यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम् त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्वथनूमि माङ्गुम् देवेष्यथनूमि मांस्यम् एव ते मन्ये विदितम्। मंत्र का अर्थ देखो। यदि मन्यसे सुवेद इति, इति लगाना वहाँ पे, एक वाक्य हो गया। यदि तुम ऐसा समझते हो कि मैंने अच्छी प्रकार से उस ब्रह्म को जान लिया, जो शिष्य आया था कुछ अनुभव करके और उसने आके कहा कि मैंने जान लिया, तो उसको आचार्य यहाँ पर अब थोड़ा हिला रहे हैं कि यदि मन्य से सुवेद, यदि तुम अच्छी प्रकार से जान लिए ऐसा समझते हो तो दहारम एव, दहरम कहते हैं अल्प, थोड़ा सा, थोड़ा सा, दहारम एव अपि नूनम, नूनम माने निश्चित, निश्चित तुमने जाना होगा लेकिन बहुत अल्प जाना होगा। यहाँ पर अपि है, दहारम एव अपि, अपि माने संभावना अर्थ है। संभावना है कि तुमने कुछ अनुभव कर लिया होगा जब ध्यान में बैठे रहे होगे, तो कोई प्रकाश देख लिया होगा, शरीर हल्का हो गया होगा, कोई जो है वृत्ति उपहि चेतन को देख लिया होगा, कोई अपने इष्ट देव का स्वरूप देख लिया होगा ध्यान में। तो जो भी देखा होगा संभावना है, लेकिन वो सब कैसा है? अल्प। त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, तुमने जो उस ब्रह्म को का रूप देखा, त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, तुमने जो देखा वो अल्प है। यद अस्य, अस्य माने अस्मिन अध्यात्म परिच्छेदे, जो तुमने अपने इस अध्यात्म परिच्छेद को देखा होगा। यद अस्य च देवेषु, जो अधिदैव परिच्छेद में भी होगा। थोड़ा सा अब ये थोड़ा कुछ कठिन शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, इसका आगे आएगा। अध्यात्म परिच्छेद माने तुमने अपने देह के भीतर देखा होगा, सीधा सीधा सरल भाषा, या समष्टि रूप में देख लिया होगा उपास्य को। हाँ, देवेशु, तो जो इस देह में अनुभव करके देखा होगा वो भी अल्प है, या जिसने समष्टि रूप से देखा होगा वो भी अल्प ही है। जैसे विराट स्वरूप भगवान का जो दर्शन हुआ अर्जुन का, वो शुद्ध ब्रह्म का है कि एक उपाधि का है ना? दर्शन हुआ ना, उसको दर्शन हुआ ना, विराट स्वरूप का दर्शन कराया, अर्जुन ने दर्शन किया, लेकिन वो समष्टि रूप हुआ ना। हजारों हाथ हैं, हजारों कान हैं, हजारों मुख हैं, तो शुद्ध ब्रह्म का नहीं हुआ, क्योंकि वो अधिदैव परिच्छिन्न हो गया ना। जो चीज़ आपने भीतर एक छोटे से देखा होगा, दीपक को सूर्य के रूप में देख लिया, लेकिन दोनों ही अल्प हैं। क्यों? क्योंकि तुमने दोनों का अधिष्ठान अभी नहीं अनुभव किया, अल्प का भी और महान का भी। तो यहाँ पर है, देखो ब्रह्मणो रूपम यद अस्य तुम, जो यहाँ पर अध्यात्म परिच्छेद, अस्य माने अध्यात्म परिच्छेद में देखा। यद अस्य च देवेषु, जो या अधिदैव परिच्छेद में है, समष्टि में, ये दोनों ही अल्प ही हैं। अथ, इसलिए, अथ माने अब यहाँ पर इसलिए नु मीमांस्य, मीमांस्यम, अभी तुमको विचार ही करना चाहिए। मीमांस्यम एव, अभी तुम विचार ही करो, अभी तुम विचार ही करो, अभी और चिंतन करो और साधना करो। गुरु जी ने अब देखो यहाँ उपदेश नहीं दिया है कुछ, यहाँ तो केवल उसका खंडन किया है
और कह दिया कि अभी तुम और विचार करो। कौन सा सूत्र? वही, वो विदित से अलग है। और अच्छा, वो विराट स्वरूप देखा ना किसी ने? देखा कि नहीं देखा? हाँ, अर्जुन ने देखा, संजय ने देखा, अर्जुन ने देखा, संजय ने देखा, बर्बरीक ने देखा होगा, खाटू श्याम ने देखा होगा, व्यास जी ने देखा होगा, हनुमान जी ने देखा होगा। पहले कहा था ना, कंचित क्वचित कस्यचित। तो विदित की श्रेणी में आया कि नहीं? आया कि नहीं? तो विदित की श्रेणी में आया तो वो शुद्ध ब्रह्म नहीं है, उसका स्वरूप है। इसलिए अभी तुम विचार करो और विचार करो, क्योंकि वो विदित और अविदित दोनों का अधिष्ठान। इस उपनिषद की प्रक्रिया यही है। अब यहाँ अन्न में कोश, प्राण में कोश मत देखना, सब उपनिषद एक विशेष प्रक्रिया से आपको आगे ले जाता है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद कोश का विचार करता है, मांडूक्य उपनिषद अवस्था त्रय का विचार करता है, ये उपनिषद आपकी वृत्ति का विश्लेषण करती है। हाँ, आपकी। तो वो शिष्य चला गया, फिर से चला गया, फिर से चला गया, फिर अनुभव किया, फिर अनुभव करके आया, तो फिर आया वो, फिर आया तो फिर कहता है मन्ये विदितम। आखिर में जो दो शब्द हैं वो पुनः लौट करके आया हो। हाँ, मतलब यहाँ पर आत्थनु मीमांस्यम एव, यहाँ पर मीमांस्यम एव ते, यहाँ पर एक वाक्य समाप्त हो रहा है। तुमको अभी और ही विचार करना चाहिए, ते माने तुमको अभी और ही विचार करना चाहिए। तो चला गया, फिर हो सकता है महीना, 2 महीना, साल भर ध्यान साधना किया हो, विचार किया हो, फिर लौट के आया। तो जिस समय लौट के आया वो ऐसे कोई रहा होगा, ऐसे माहौल, गुरुजी बैठे थे, 8-10 बच्चे लोग थे, पढ़ा रहे थे गुरुजी विद्यार्थियों को, उन्हीं के बीच में आके खड़ा हो गया। उसने कहा मन्ये विदितम, हाँ जान गया, मैं जान गया। हाँ, तो भैया कैसे जाने? फिर अगला मंत्र होगा। अब इसका भाष्य देखो। हाँ, यदि, हाँ यहीं से है ना, यदि कदाचित मन्यसे सुवेद इति सुष्ठुम वेद अहम ब्रह्म इति। अगर, यदि माने यदि, समझ, यदि का अर्थ तो बताना नहीं है ना, अगर मगर परंतु लेकिन। यदि तुम कदाचित मन्य से ये मानते हो कि सुवेद, सुष्ठु वेद माने बहुत अच्छी तरह से हमने जान। सुवेद का मतलब वही हुआ वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, उसी को यहाँ पर सुवेद शब्द कह रहे हैं। पहले वृत्ति व्याप्ति हुई और उसका फल व्याप्ति हुई, तब आपने कहा मैंने इस घट को अच्छी तरह से जान लिया। तो अगर तुम ऐसा समझते हो कि मैंने पहले वृत्ति व्याप्ति किया और फिर फल व्याप्ति से मैंने ब्रह्म को जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, अगर तुम ऐसा समझते हो तो भी ठीक तुम्हारा ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? आगे की लाइन बड़ा विचार ली, खूब सोचना। अब आगे, यहाँ आगे का 3-4 लाइन मज़ेदार है। कदाचित यथा श्रुतम दुर्विज्ञेयम अपि क्षीण दोषः सुमेधा, कदाचित कश्चित प्रतिपद्यते कश्चित न इति साशंकम आह यदि इत्यादि। ये जो मंत्र में यदि शब्द लिखा है ना, पहला शब्द मंत्र में यदि, उस यदि का कह रहे हैं कि कदाचित कभी, यथाश्रुतम कोई शिष्य गुरु जी के पास गया और जैसे गुरु जी ने सुना दिया, गुरु जी ने जैसे सुनाया उसको सुन लिया, समझ में आया वो ब्रह्म तत्व कैसा है, दुर्विज्ञेयम अपि, उसको जानना बहुत आसान तो नहीं, क्योंकि वो अणु से भी अणु है और महान से भी महान, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से महान है, तो उसको जानना तो इतना आसान नहीं है। दुर्विज्ञेयम, फिर भी कोई जान लेता है, कैसे? क्षीण दोषः, उसके भीतर के सारे दोष साधना से मिट गए। और सुमेधा, मेधा शक्ति कैसी हो गई है? सुंदर हो गई है, सूक्ष्म बात को पकड़ने वाली हो गई। तो कश्चित प्रतिपद्यते, किसी को जैसे श्रवण किया वैसे अनुभव हो जाता है, किसी को। कठोपनिषद में भी मंत्र है, हाँ, आश्चर्यवत पश्यत कश्चित एनम, कठोपनिषद में मंत्र आता है कि, तो कहते हैं देखो, कदाचित कभी, यथाश्रुतम जैसे सुना,
उसका विचार किया तो भले कठिन है आत्मा, लेकिन मन के दोष मिट गए, बुद्धि अच्छी है, तो कश्चित प्रतिपद्यते, किसी को अनुभव ज्यों का त्यों हो जाता है। फिर आगे कश्चित नाइति, महाराज किसी किसी को बिल्कुल नहीं होता, ये भी तो मुश्किल है। किसी को दिखाई पड़ अनुभव हो जाता है, किसी को नहीं भी अनुभव होता, उसमें कौन सा? एक ही गुरुजी पढ़ाते हैं, किसी को समझ में आ जाता है और किसी को समझ में नहीं आता, किसी को नींद आती है। हाँ, क्या कहते हैं पता नहीं क्या समझा रहे हैं, वृत्ति और व्याप्ति और फल व्याप्ति सर के ऊपर से जाता है ना। अब एक ही गुरुजी पढ़ाने वाले हैं, 4 लोग हैं और सबका बिल्कुल अलग अलग होता है। तो कश्चित प्रतिपद्यते, किसी को अनुभव होता है, कश्चित ना, किसी को नहीं होता। इति साशंका, इसी आशंका को ध्यान में रख करके तुझको सही सही अनुभव हुआ है कि नहीं थोड़ा देखो। तो यदि शब्द प्रयोग किया है, साशंकम आह यदि इत्यादि मंत्र में जो शुरुआत में यदि है, उस यदि को लिए कह रहे हैं कि किसी को सुनाओ तो कोई गारंटी नहीं है कि जैसे सुनाओ वैसे उसको अनुभव हो जाए। किसी को ठीक ठीक समझ में आ जाता है, कोई अपनी तरफ से नमक मिर्च लगा के समझता है, कोई बिल्कुल नहीं समझता, कोई बिल्कुल विपरीत ही समझ लेता है ना। क्या हुआ? हाँ, अरे कोई भी बात अनुभव करके देख लो। दुनिया में एक ही बात को, एक ही शब्द को आप किसी दिन 10 लोग को बोलो, सवेरे से शाम तक एक ही बात शब्द को 10 लोगों से बोलो, और 10 की जो अनुभूति है आप बताओ फिर शाम को कैसी रही। हाँ, एक ही शब्द को आप सीधा सीधा कह रहा हो कि जाके किसी को कह दो कि ये रुमाल, सवेरे से ये रुमाल हमको दान में मिला है, 10 लोगों को बोलो, सबकी वृत्ति अलग ना हुए तो बताना। हाँ, एक कहेगा कौन सी बड़ी बात है, दिया तो रुमाल, दूसरा कहेगा रुमाल जिसने दिया उससे लड़ाई होगी, गुजराती होगा पक्का। गुजरात में रुमाल नहीं देते, ना रुमाल देते हैं ना रुमाल लेते हैं। हाँ, जिससे रुमाल लोगे उससे लड़ाई होगी, जिसको रुमाल देंगे उससे लड़ाई होगी। तो फिर तीसरे से जाके बोल कर देखो, उसने कहा उसने रुमाल दिया होगा, मैं इनको तौलिया दे दूंगा बड़ी सी, है ना। 10 लोगों को बोलो और देखना 10 की प्रतिपत्ति अलग अलग ना हो गई, एक ही शब्द का। तो कश्चित प्रतिपद्यते कश्चित ना, इसलिए कह। अरे इसी बात को देखो, वेद भगवान में क्या कहा, दृष्टम चा, दिखाई पड़ा है, श्रुति में दिखाई पड़ा है, कहा या एसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यत एस आत्मा इति होवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति युक्ते प्राजापत्या पंडितो अपि असुरराड विरोचन स्वभाव दोष वशाद अनुपद्यमानम अपि विपरीतम अर्थ शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्नः। ये पढ़ा था छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद पढ़ा था ना कि दोनों लोग गए थे प्रजापति के पास ज्ञान पाने के लिए, विरोचन और, है ना, याद आया ना। तो इंद्र और विरोचन गए थे। जब दोनों गए थे तो उन्होंने कहा, पहले कहा 32 साल सेवा करो आश्रम की, उसके बाद पूछना तो बताऊंगा। एक दिन में थोड़े कि कोई कर्जा खाए हैं, 32 साल सेवा कराए पहले आश्रम में, उसके बाद दोनों आए, अब बताइए गुरुदेव। तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या उत्तर दिया था, शुरुआत, या एसो अक्षिणी, ये जो आँख में पुरुषः दृश्यते, पुरुष दिखाई पड़ता है, एस आत्मा इति, यही आत्मा है। हे विरोचन, हे इंद्र, या एसो अक्षिणी, अक्षिणी माने ये आँखों में, ये आँखों के भीतर जो पुरुष दिखाई पड़ता है, दृश्यते, ये आत्मा, यही आत्मा है। ये तद, ये आत्मा अमृत है, अभय है, यही ब्रह्म है, ऐसा उपदेश दिया। दोनों ने कहा नहीं समझे, बोले कठौता भर पानी लाओ, पानी लाओ, पानी ले आए, बोले देखो क्या दिखाई पड़ रहा है। दोनों झांक के देखे तो ये आँख में जो है उनके अपने शरीर की छाया पड़ती रही थी। ये शरीर का ही प्रतिबिंब बनता है, कभी आईने में खड़ा होकर देखना। हाँ, तो आपके चेहरे का छाया आँख की भीतर की पुतली के अंदर छोटा सा बनता है, बिल्कुल छोटा सा। शीशे में देख लेना, शीशे में खड़े होकर देख। हाँ, ये जो आपका चेहरा होगा जितना शीशे में दिखाई पड़ेगा, वो चेहरे का एक छोटा सा प्रतिबिंब दिखेगा आपको। तो ऐसे देखा उन्होंने पानी में, उनका दिख गया गुरुजी, दिख गया प्रजापति जी। बोले थोड़ा
ठीक ठाक बन के देखो, ऐसे कचड़ा चचड़ा बन के बैठे हो, दोनों बढ़िया आभूषण पहने, बढ़िया राजसी वस्त्र पहने। फिर देखा, बोले गुरुजी दिखा दिखा बहुत सुंदर दिख रहा है। बोले पहले कपड़े नहीं पहने थे तो सुंदर नहीं था, अब कपड़े पहने तो सुंदर लग रहा है, जाओ यही आत्मा है। तो अब वो इंद्र और विरोचन दोनों कहे जान गए। क्या जान गए? बोले जब सजा के देखा था तो सुंदर लगा था, नहीं सजा था तो खराब लगा था। बोले यही आत्मा है, जाओ। दोनों चल पड़े। विरोचन जाके कहता है बस बस ये शरीर ही आत्मा है, हम ज्ञान पा के आए, 32 साल सेवा करने के बाद ज्ञान पाए थे, ये शरीर ही आत्मा है, इसको सजाओगे खिलाओगे पिलाओगे तो सब बढ़िया, नहीं सजाओगे तो सब खराब। शरीर ही आत्मा। विरोचन वहाँ से वापस आ गए। ये प्रसंग है ना। और उधर फिर इंद्र रास्ते में सोचे ये आत्मा का ज्ञान भी हो गया और अभी हमको डर लग रहा है, वहाँ पहुँचे और गद्दी कोई छीन लिया हो तो। और सुना तो था कि तरत शोकम आत्म, है ना, जो ज्ञानी होते हैं वो शोक मोह को पार कर जाते हैं। तो भय तो लगा हमको, तो फिर से वापस आ गए प्रजापति के पास। गुरुदेव फिर जान तो गए लेकिन अभी भय नहीं दूर हुआ। उनका 32 साल फिर सेवा कर, फिर 32 साल सेवा किया और इस कर एक एक करके 4 बार, उनको 3 बार सेवा कराया। तो चौथी बार में उपदेश दिया और चौथी बार में इंद्र को ब्रह्म विद्या की स्वरूपतः प्राप्ति हुई। उस बात को कह रहे हैं, देखो एति युक्ते, ऐसा जब ये लाइन समझ में आ गया ना, या ये सोवक्षिणी पुरुषो दृश्यते एस आत्मा इति, यही आत्मा है। होवाच, उन्होंने बताया था प्रजापति ने, एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, यही अमृत स्वरूप है, अभय स्वरूप है, यही आत्मा ब्रह्म है। इति युक्ते, जब ऐसा प्रजापति ने कहा, प्रजापत्यः पंडितो अपि असुरराड विरोचन। वो विरोचन को साधारण मत समझना। कौन था विरोचन? प्राजापत्यः, प्रजापति का ही पुत्र था। प्राजापत्य माने प्रजापति की संतान, उस जमाने का था, आज के ज़माने का नहीं। और कैसा था? पंडितो अपि, क्या समझे? वो विरोचन मूर्ख था। आप लोग तुरंत कह दो कि नहीं वहाँ से चारवाक दर्शन चलाया, मूर्ख था। भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं उसके लिए? पंडितो अपि, प्राजापत्य माने प्रजापति की संतान था। और पंडितः, याद आया ना, विरोचन वही प्रहलाद का, प्रहलाद के पुत्र थे ना, हाँ विरोचन है। फिर उनके पुत्र हुए वो बलि, विरोचन के पुत्र हुए बलि। बलि का पुत्र हुआ जिसका नाम था बाणासुर। बाणासुर की कन्या उषा, भगवान कृष्ण के समय में जिसकी कथा आती है। तो ये पूरा प्रसंग है ना। तो पंडिता अपि, भगवान भास्कर क्या कह रहे हैं, देखो साधारण नहीं था। पंडिता अपि असुर राड विरोचन, और असुरों का राजा भी तो था ना विरोचन, लेकिन उल्टी समझ आ गई। कैसे, क्यों आ गई उल्टी समझ? स्वभाव दोष वसाद, स्वभाव ही हो जाता है किसी किसी का उल्टा समझना। चाहे जितना बढ़िया बात बताओ उसमें कुछ न कुछ टेढ़े मेढ़ा समझ लेगा। चाहे कैसी भी बढ़िया बात सुनाओ उसमें कुछ न कुछ कमी ही निकाल लेगा। स्वभाव दोष वसाद अनुपपद्यमानम अपि, अरे स्वभाव के दोष से उसको यथार्थ ज्ञान तो नहीं हुआ, लेकिन विपरीतम अर्थम, उल्टा अर्थ समझ बैठा। शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्ना, कि ये शरीर ही आत्मा है। किसको ये ज्ञान हुआ शरीर ही आत्मा है? विरोचन को। साधारण नहीं था, पंडित था, प्रजापति की संतान था, असुरों का सम्राट था, उसके बावजूद भी उल्टी समझ आ गई शरीर। तथा दूसरी लाइन में देखो, तथा इंद्रो देवराट सकृत, तथा इंद्रो देवराट सकृत द्विहि त्रि उक्तम चा प्रतिपद्यमाना स्वभाव दोष क्षयम अपेक्ष्य चतुर्थे पर्याये प्रथमा उक्तम एव ब्रह्म प्रतिपन्नवान। करें देखो, तथा इंद्रो, जो इंद्र था वो कौन था? देवराट, देवताओं का सम्राट। सकृत, सकृत माने अच्छे कर्म करने वाला था, अंतःकरण उसका शुद्ध था। वो द्वि त्रि उक्तम माने उसको दूसरी बार बताया, पहले लौट आया ना, फिर 32 साल के वो सेवा किया, फिर बताया, फिर गया, फिर लौट आया, द्वि त्रि उक्तम 3 बार बताया। प्रतिपद्यमाना बताया, धीरे धीरे उसका मन का दोष, स्वभाव दोष क्षयम,
स्वभाव का दोष शांत हो गया, अंतःकरण और शुद्ध होता गया। अरे अच्छा, दर्पण भी तो अलग अलग तरीके का होता होगा ना। एक दर्पण में पूरा साफ साफ नहीं, धुंधला दिखता होगा। कोई शीशे की दुकान पर गए हो खरीदने की? नहीं, सारे शीशे एक जैसे होते हैं? हाँ, अलग अलग क्वालिटी होती है ना, अलग अलग फर्क होता है ना। कोई शीशे उतना अच्छा नहीं होगा, सस्ता होगा, कोई बहुत क्लियर होगा। ऐसे अंतःकरण है, उसी तरीके से अंतःकरण है। तो सब अंतःकरण एक जैसे नहीं होता, यही तो हुआ ना। सब अंतःकरण एक जैसे, कोई अंतःकरण जैसे शीशा धुंधला दिखता है और कोई शीशे में बहुत साफ दिखता है। उसी प्रकार से अंतःकरण की भी अपनी अपनी गुणवत्ता होती है, अपनी अपनी योग्यता होती है। जब अंतःकरण पूरा साफ हो गया, ये जो गाड़ी में दोनों तरफ कान के जैसे लगा होता है ना, क्या कहते हैं, व्यू मिरर, हाँ हाँ, रियर व्यू, हाँ हाँ, तो जो साइड में दोनों लगा रहता है शीशा, वो 200 रुपया का भी मिलता है। हमारी मारुति वैन का टूटा था शुरुआत में, तो 200 रुपये में वो लग गया, 200 रुपये का लगाया था उसको। और जब एक बार होंडा सिटी का टूटा था तो शायद 4,500 में लगा था, 4,500 या 5,000 में लगा था ना, ऐसे कुछ था, 4,500 या 5,000 में लगा था उसका। अब बताओ कितना फ़र्क हो गया दोनों में। आपका तो बगल का शीशा ही तो है, तो अब दोनों का अलग अलग, उसको क्या कहोगे, अलग अलग उसकी क्वालिटी है। ऐसे अंतःकरण के अलग अलग स्वरूप हैं। ऐसा मत कहना कि अंतःकरण सबका एक ही जैसे होता है। ऐसे 5 महाभूतों से अंतःकरण बना है ना, 5 महाभूतों के सत्व गुण के मिश्रण से अंतःकरण बना है। जब 5 महाभूतों के सत्व गुण से अंतःकरण बना है तो भी सबका अंतःकरण एक एक जैसे नहीं है। अभी भी नहीं समझ आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा? इसको कहते हैं भूत सूक्ष्म। हाँ, ये प्रश्नोपनिषद का जो है गंभीरतम विषय है, और इस पर जाता है ब्रह्मसूत्र में। ये प्रश्नोपनिषद में आता है, प्रश्नोपनिषद में, कि सूक्ष्म भूत और भूत सूक्ष्म, ये 2 शब्द होता है अलग अलग। सूक्ष्म भूत प्रयोग किया आपने शब्द, अलग अर्थ हो गया, और भूत सूक्ष्म अलग कर दिया शब्द प्रयोग। अब उसी को आप 3 दिन से वही पढ़ रहे हो ना, विदित और अविदित, किस तरीके से उसको हे उपादेय ज्ञाता गे पूरा का पूरा ले आए ना। कहाँ तक ले आए? अपनी आत्मा तक ले आए, कि विदित और अविदित से परे केवल अपना स्वरूप हो सकता है। अब कोई कहे इसमें तो स्वरूप का तो लिखा ही नहीं है तो ऐसे फिर अपने आप उपनिषद पढ़ने से समझ में बात नहीं आती। तो अब इसी में देखो, सीधा सीधा अर्थ है कि अगर तुम समझते हो मैं ठीक से जान गया तो भी तुमने कुछ जाना ही नहीं। और भगवान भास्कर कितना अलम, हाँ, तो तथा इंद्र, देवराज इंद्र जो बुद्धिमान थे, 2 बार, तीसरी बार उनको बताया गया चाप अप्रतिपद्यमाना। अप्रतिपद्यमाना माने यहाँ चा अप्रतिपद्यमान। दूसरी बार भी समझ में नहीं आई बात, तीसरी बार भी समझ में नहीं बात आई, फिर साधना करते हैं। स्वभाव दोष उनका जब क्षय हुआ, उनका अंतःकरण खूब साफ हो गया। चतुर्थे पर्याय, चौथी बार जब उनको बताया गया तो प्रथमा उक्तम एव, जो पहले बताया गया था वही बात उनको समझ में आ गई। लो, अब याद है वो तत्वमसी वाली कहानी जो गौशाला और कोठारी वाला सुनाते हैं हम लोग? याद आया ना कि इतने दिन गौशाला सेवा करो, कोठारी करो, बाद में वही कह दिया तत्व। वही कह रहे हैं प्रथमा उक्तम ये, जो पहले बताया था कि इन आँखों के भीतर जो आत्मा दिखाई पड़ता है वही अजर अमर अभय ब्रह्म है, वही तुम हो, वही बात थी। लेकिन वो जो 2-3 बार गए वापस आए, उससे विचार की शक्ति बढ़ती गई, मनन करते गए, उनकी बुद्धि तीव्र होती गई, अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो वही बात उनको प्रतिपन्नवान, वही बात समझ में उनको आ गई। अभी भी यही तो पढ़ रहे हो ना कि वो चक्षु का भी यही तो है ना, यही कहा ना कि जिसको नेत्र देख नहीं सकता लेकिन नेत्र को देखने की शक्ति जिसको से मिलती है वही आत्मा है, वही, यही तो सुना आपने, चक्षु का भी, वही तो बात पहले वाली बात थी। प्रथमा उक्तम एव, पहले जो बताया था वही बात उनको समझ में आ गई। ठीक है, आप समझो।
आप बढ़िया बताते हैं। ये बिल्कुल अनुभव जन्य बात है जो आगे लिखा है। हजारों साल पहले भी ऐसे था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। घबराना मत। ऐसा मत समझना कि कोई आदमी एक जगह पहुंच जाएगा, किसी गुरु जी के पास पहुंच गया, स्थान में पहुंच गया तो सीधा ही हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी लगन कितनी होगी, आप कितना समय लगाते हो इस ज्ञान में, कितनी तीव्रता है आपकी साधना में, इसका विश्लेषण जरूर करना चाहिए। तो देखो सब में भेद क्यों हो रहा है। मैंने वही कहा कि समान मात्रा में राशन दूं लेकिन सबके बनाने का तरीका बिल्कुल तो ऐसे सबकी समझ अलग अलग होती है। अगर हमको नहीं प्रतिपत्ति हो रही है, प्रतिपत्ति माने अनुभूति नहीं हो रही है, तो शास्त्र और गुरु पर दोष मत दो। गुरु जी 10 साल बाद भी यही ऐसे पढ़ रहे और पहले बताया ना लिखा है उसमें, गुरु जी तो आज पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे वही लिखा ना कि वो फिर दुई त्रियुक्ता, पहली बार बताया नेत्र के भीतर पुरुष है, इंद्र को नहीं समझ में आया। दूसरी बार बताया फिर भी नहीं समझ में आया। तीसरी बार बताया फिर भी नहीं। चतुर्थे पर्याय जब चौथी बार लौट के आया फिर बताया, तो प्रथमा उक्तम योग पहले जो बताया था वही बताया ना। और ब्रह्म प्रतिपत्तिवान, उनको अनुभव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बीच में वो जो बार बार लौटते रहे, उससे स्वभाव का उनका दोष जो था वो छीन हुआ। यही आप याद रखना, स्वभाव दोष क्षयम, अपने स्वभाव पर विजय पाए ना। आप अपने स्वभाव पर विजय पाते नहीं हो और चाहते हो कि ये ज्ञान प्राप्त हो जाए। चित्तवृत्ति बहिर्मुखी रहती है, चित्तवृत्ति रजोगुणी रहती है, चित्तवृत्ति में अन्य का विश्लेषण होता है। अन्य दोष गुण चिंतनम आसु त्यक्त्वा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, ये सूत्र है भागवत। अन्य दोष गुण चिंतनम, दूसरे के दोष या गुण दोनों का चिंतन आसु त्यक्त्वा, इसी क्षण छोड़ दो। आसमानी जल्दी नहीं छोड़ोगे तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? जब बार बार सुनते हो जगत है ही नहीं, है ना, सृष्टि तीनों कालों में है ही नहीं, चलो मिथ्या समझ लो, चलो व्यवहारिक सत्ता समझ लो, जो भी समझना चाहो, तो आप काहे के लिए ठेका उठाए हो? ये तो सुनते हो ना कि सृष्टि को चलाने वाले भगवान हैं, उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा, चलाने वाले सुनो, तो छोड़ो फिर, काहे के लिए आप चिंता कर रहे हो? जिसकी सृष्टि है वो चलाए, आप क्यों चिंतन कर रहे हो? उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो खराब है, वो अच्छा है, बस आपकी चित्तवृत्ति वही रहेगी, तो अपनी आत्मा को कब जानोगे? खुद सोचो। स्वभाव दोष, ये बहुत जरूरी प्रसंग है। आप देखो कितना बढ़िया, अपने स्वभाव पर विजय पाओ, भूल जाओ दुनिया का चिंतन। हाँ, जिसकी सृष्टि है वो संभाले, ठीक है? चल, समझ में आ रही बात कि नहीं? आप कहो ऐसे छोड़ दे। अभी जी बैठे थे तो ऐसे कुछ चर्चा होने लगी ना, तो इनके पतिदेव ने कहा फिर व्यवहार कैसे चलेगा? भाई बेटा है, बहू है, पोते नाती हैं, परिवार कैसे चलेगा? हमने कहा बस यहीं पर जीव आके अटक जाता है, यहीं अटक जाता है। क्योंकि फिर व्यवहार कैसे चलेगा? क्या प्रारब्ध पर आपका विश्वास नहीं है? हमारे परिवार में 25 लोग हैं, हाँ, क्या 25 अपना अपना प्रारब्ध लेके नहीं आए हैं? इसका मतलब जब आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं ध्यान दूंगा तो कैसे होगा, इसका मतलब है कि आप अपने आप को करता, यही तो है ना। तो आपकी चित्तवृत्ति में या तो ना तो आपके भीतर ईश्वर सबके नियंता है, ये भी दृढ़ नहीं है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, ये बोध भी दृढ़ नहीं है। हाँ, भज गोविंदम में एक श्लोक में भगवान भास्कर ने लिखा, वातुल किमतो नास्ति नियंता। याद आया? वातुल पगले, क्या तुम्हारा कोई नियंता नहीं? क्यों चित्तक? तो या तो ईश्वर पर भरोसा होता तब तुम निश्चिंत हो जाते, या सबका प्रारब्ध पर भरोसा होता तब तुम निश्चिंत हो जाते, यही ना? या जगत को झूठा समझ लेते तब तुम निश्चिंत हो जाते। समझे क्या? मैं नहीं करूंगा तो कैसे है चले, बस यही फंस गए। अपने आप को कर्ता मानो, फिर संसार में फंस जाओ, फिर आप इसी संसार की एक
छोटी सी यूनिट बन के रह गए। इसी जगत का एक पुर्जा बन के आप जीवन खत्म कर दोगे। जैसे संसार की मशीन चल रही है ऐसे आप भी एक छोटे से पुर्जा बन गए, बस। और क्या, दुनिया जैसी जीती वैसे आप भी जीते रह जाओगे। स्वभाव दोष पर विजय पाओ, ये स्वभाव का दोष है। साधक किसी का भी चिंतन नहीं करता, ये हम लोगों के अनुभव हैं। मेरा अनुभव खास करके है, मैं कह रहा हूँ। शुरुआत में जब कोई, जैसे हम लोग सिद्धबाड़ी गए ना, तो हम समय जब गए तो 32 लोग थे शुरुआत में। किसी बैच में तो 50 लोग हो गए। तो शुरुआत में सब ज्ञान पाने के लिए जाते हैं, सब साधना के लिए करने के लिए जाते हैं। 2-4 महीने के बाद उस लड़के ने ये किया, उसने वो नहीं किया, उसने झाड़ू नहीं लगाई, वो उसके साथ बैठा बात कर रहा था, वो वहाँ बैठा, देखो दोनों चाय पी रहे थे। फिर ये सब चित्तवृत्ति बहिर्मुखी हुई और एक एक करके छटनी होनी शुरू हो जाती। फिर चले जाते हैं वहाँ से चले जाते हैं। और धीरे धीरे जितना हम सब लोग मानते हैं, सारे महात्मा लोग जानते हैं कि ये जितने शुरुआत में आए हैं इसमें से अगर आधे रह जाएं तो गनीमत है, आधे रह जाएं तो गनीमत है। क्यों? क्योंकि थोड़े दिन के बाद में स्वभाव कहाँ जाएगा? बहिर्मुखता में। और बहिर्मुखता में स्वभाव जाएगा और तुम बाहर हो जाओगे। उसको फिर आएगा कि हाँ, गंगा जी के किनारे जाके भी कोई प्यासा लौट सकता है। बहुत मुश्किल है। अगर साधक हैं तो हमको किसी का भी चिंतन नहीं करना, सबका अपना अपना है ना। आप लोग अगर समझते हो कि स्वामी जी निश्चिंत हैं, स्वामी जी को परवाह नहीं, तो मुझको बस एक दृढ़ निश्चय है कि सबका अपना अपना अपना। बढ़िया परिस्थिति भगवान की कृपा से गुरुदेव ने जैसा चाहा, हमने बढ़िया भोजन की व्यवस्था किया, बढ़िया वस्त्र की व्यवस्था किया। भले हम सवेरे से शाम तक घूमें, हम अपने बच्चों को तकलीफ नहीं देते। बढ़िया ज्ञान की व्यवस्था है ना। अब मेधानंद जी पढ़ा ही रहे हैं, सारे शास्त्र उपलब्ध हैं आपके पास, मोबाइल में मेमोरी कार्ड में प्रवचन तमाम भर लो। तो बढ़िया से बढ़िया भोजन, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र, बढ़िया से बढ़िया रहने का कमरा, बढ़िया से बढ़िया सर्वोत्तम ज्ञान। और इसके बाद भी अगर आप ना बढ़ो तो फिर आप जानो मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका प्रारब्ध नहीं होगा, आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो नहीं पढ़ोगे। हम क्या करें? याद है ना? हाँ ठीक है, व्यवस्था तो बढ़िया से बढ़िया दे रहे हो ना। हाँ, व्यवस्था दे दिया, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, हम निश्चिंत हैं, हम निश्चिंत रहते हैं। परिस्थिति कितनी बढ़िया है, सवेरे पढ़ा रहे हैं, शाम को पढ़ा रहे हैं, अलग से बैठ जाओ तो भी पढ़ लो इनके साथ में। सारी किताबें आप खरीद ला सकते हो, किताब पढ़ सकते हो, प्रवचन सकते, समय अपना सदुपयोग करोगे तो बहुत बढ़िया। समय का इन्वेस्टमेंट, समय का आप सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। स्वभाव पर विजय पाओ। खास करके मोबाइल वाले समझ लो, कुछ लोग हैं जो मोबाइल से एडिक्ट हो गए हैं, दिन भर उनका मोबाइल चलता है। हाँ, सावधान रहो बहुत। तुम इस पर विजय नहीं पाओगे तो नहीं बढ़ पाओगे। भले हरिद्वार में रहें तो क्या होता है, अपना बना लो, अब अपना बनाओ। इसलिए मोबाइल मिनिमम यूज के लिए रखो, मिनिमम यूज के लिए रखो। हाँ, जितना ज़रूरी है। हाँ, नहीं तो दिन भर आप मोबाइल पे लगे रहो, फेसबुक पे लगे रहो, समय किसका गंवाओगे? मेरा नुकसान नहीं होगा, मेरा तो जो बनना बिगड़ना था वो हो गया। मेरा जो बनना था, जो बिगड़ना था वो बिगड़ गया। अब ना कर्मणा वर्धते नो कन्यान। आपके करने से हमारा कुछ बनेगा नहीं और आपके ना करने से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अपना बनाओ, अपना बनाओ। चित्तवृत्ति में ये ले आओ, मत देखो किसी को। बहुत ध्यान रखते हो बच्चे, ये ठीक नहीं, आप दूसरे को सुधारने थोड़े आए हो, नहीं, किसी को सुधारने नहीं है। आपको दूसरे को सुधारने का ठेका ही नहीं है। किसके बच्चे हैं? लाया कौन? रखता कौन है? मैं रखता हूँ, लाया हूँ मैं, खिलाता हूँ मैं, कपड़े पहनाता हूँ मैं। तो तुम उसमें कमी क्यों देखते हो? वो खराब है तो खराब रहने दो।
लाया जो है वो चित्त वृत्ति को किनारे करो इनसे सबसे, नहीं तो ये ज्ञान टिकता नहीं है। स्वभाव दोष पर विजय पाओ। जो स्वभाव माने जो आपकी आदत बन गई है, जो आदत बन गई है वही स्वभाव है, उस आदत पर विजय पाओ। देखो बार बार ये दोनों बार शब्द आया है, कई बार आया, भगवान भास्कर ने लिखा ना, आदत बन गई है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, बन गई है, उस पर उसको साधना ही तो है, और क्या है। हाँ, साध लोगे अच्छा होगा, ठीक हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। नहीं तो बस छोटी छोटी चीज़ों में फंस करके सत्संग से किनारे हो सकते हो, समाज से किनारे हो सकते हो। हाँ, ये सब हो सकता है। फिर से वही सुख दुख में जा कर के डामाडोल हो सकते हो। कई चले गए, उसमें कौन सा जो है, बहुत सारे लोग है ना। स्वभाव दोष पर विजय पाओ, बहुत सटीक शब्द है। चलिए हम तो पढ़ाने वाले, ये बात जो है थोड़ा सा जो है, ये इंद्र और विरोचन का प्रसंग आया, दोनों से समझो आप। ये सृष्टि को आप, मैंने कहा तीनों पर डाल दो, चाहे प्रारब्ध पर डाल दो, चाहे ईश्वरा सर्व निर्माता, चाहे ईश्वर पे डाल दो, चाहे स्वभाव पर डाल दो, स्वभावस्तु प्रवर्तते। आप अपने आप को कर्ता मत मानो, आप नियंता मत मानो। हाँ, एक क्षण में आपको शांति मिलती है, एक क्षण में आप चिंतन में आपका मन लगेगा। नहीं तो आप दूसरे को देखते रहोगे तो कब ये पढ़ोगे, कब विचार करोगे, कब साधना करोगे, कब साधना करोगे। तुम लोग समाज सेवक अभी नहीं हो, ठीक है ना। अपने आप को चित्त में बिल्कुल बिठा लो, तुम समाज सेवक नहीं हो, तुम साधक हो। अभी साधक का क्या करना है, अपने आप का विकास करना है। समाज सेवा बाद में कर लेंगे, जब आएगा तो, जब मौका आएगा तो देख लेंगे, लेकिन अभी तो आप साधक हो। दृष्टि को अगर अच्छा बनाओ, बढ़ो, बढ़ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं बढ़ गए, नहीं बढ़ोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं, वो याद रखना। न कर्मणा वर्धते नौकनिया। उस स्थिति सीखो, बस समझो। स्वभाव, बार बार भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, स्वभाव दोष पर विजय पा लिया इंद्र ने, तो उनको प्रतिपत्ति हो गई, अनुभव हो गया। जिसका स्वभाव दोष पर विजय नहीं होवेगा, उसको सुनने के बाद भी अनुभव नहीं होता। तो जो हमारी वृत्ति बनी है, अब हम अज्ञान में थे 50 साल से, तो इसमें कोई दोष नहीं है। 40 साल 50 साल से हमने अज्ञान में जीवन जिया, अज्ञान के कारण हमने कई वृत्तियाँ बना ली हैं। तो बना ली हैं, तो जब जागे तभी सवेरा। अपने उस स्वभाव दोष पर विजय पाओ, उस पर उभर के सामने आओ। अपने ममता पर, राग द्वेष पर, अहंकार अभिमान पर, उस पर विजय पा गया। यही तो। चलो जी आगे। अब कहाँ छूटा था? लोके अपि, यही था ना। अरे अभी तो भगवान भास्कर ने छोड़ा थोड़े है, अभी छोड़ा नहीं। भगवान भास्कर का जब एक चीज़ को पकड़ते हैं तो ले डंडा फिर जो है पक्का करते हैं। लोके अपि एकस्मात् गुरु, अरे यही तो मैं सुना रहा था। हाँ, लोके अपि एकस्मात् गुरु शृण्वताम, इस लोक में भी एक ही गुरु से, एकस्मात् गुरु, एक ही गुरु जी से, शृण्वताम, सुनने के बाद भी, काश्चिद यथावत प्रतिपद्यते, किसी को बिल्कुल ज्यों का त्यों अनुभव हो जाता है। काश्चिद अयथावत, महाराज किसी को ठीक ठीक समझ में बात नहीं आती, अयथावत। काश्चिद विपरीतम, अरे किसी को तो बिल्कुल उल्टे। और काश्चित ना प्रतिपद्यते, किसी को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। लो प्रतिपद्यते किमु वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्मतत्वम। हाय क्या कहा जाए, ये अपना आत्मा तो इंद्रियों के है परे, इंद्रियों का मूल है। तो ऐसी स्थिति है, तो एक ही गुरु से सुनने के बाद भी किसी को ठीक ठीक अनुभव हो जाता है, किसी को थोड़ा उल्टी समझ में आ जाती है, किसी को बिल्कुल भी समझ में बात नहीं आती। गुरु जी तो ये की कमी किसकी है? कमी किसकी है? गुरु जी की। हाँ, कमी अपने
कमी तो गुरुजी के तो है नहीं। जब एक ही गुरुजी से 4 लोगों ने सुना, भाई एक ही टीचर ने पढ़ाया और एक बच्चा टॉप किया, एक बच्चा फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ, एक बच्चा फेल हो गया, तो गलती किसकी है? टीचर की। हाँ, अभी भी जैसे कोई कहता है इस परसेंटेज पर कट ऑफ हुआ, ऐसा कहते हैं ना, इतने परसेंट पर, इतने नंबर पर वो जो मेरिट का कट ऑफ हुआ, तो हमसे किसी ने कहा स्वामी जी बस 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर, ऐसे कुछ कहा हमसे। तो हमने कहा सिलेक्शन किया ना उस कंपनी ने, जो विभाग ने इंटरव्यू या आपका विज्ञापन दिया, उस विभाग ने, उसके पास 100 सीट थी तो 100 आदमी को सिलेक्ट किया ना। हमने कहा हाँ बिल्कुल। तो हमने कहा वो तुम 100 में क्यों नहीं आए? हाँ, अगर उसको उस परसेंटेज में ना मिलते तो तुम्हारा 2 नंबर से जो तुम रह गए तुमको लेते हो। जब तुमसे अच्छे लोग मिल रहे हैं तो तुमको क्यों लेंगे? ले रही कंपनी ना। अब ये थोड़े कि विभाग में नौकरी नहीं लगती, जैसे एक बड़ा आजकल चलन होता है, बिना घूस के कहीं नौकरी नहीं लगती, बिना सिफारिश के कहीं नौकरी। हम उससे सहमत नहीं हैं, उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। बाकी IAS PCS में कितना घूस चलता है, सिफारिश कितनी चलती है? हाँ, IPS में चलता है, IAS में चलता है, हाँ चलता है, कितना घूस चलता है, कितनी सिफारिश चलती है वहाँ पर। तो ये सब जो पढ़ने वाले हैं क्यों नहीं नौकरी लगती? बिल्कुल नौकरी लगती, बढ़िया लगती है। हाँ? अगर एक से एक लड़के हैं कि उनको जो है कंपनियां बुलाती हैं, कंपनियां बुलाती हैं, तो ये सब अपनी अपनी योग्यता पर होता है। ऐसे अध्यात्म में भी है, एक ही गुरु के 10 शिष्य हों, 10 एक जैसे नहीं होते, है ना। किसी को सब समझ में आ जाता है, किसी को कम समझ में आता है, किसी को उल्टा समझ में आ जाता है, किसी को महाराज ऐसा था, गुरुजी को जब देखो तब हम ही को पता नहीं क्यों डांटते रहते। बताइए, इतने शिष्य लोग हैं, पता नहीं हमसे काहे खार खाए रहते हैं, है ना। हम ही से पता नहीं काहे लड़ते रहते, जब देखो तब हम ही को बोलते रहते हैं। आप बताओ। अपना अपना है, चलो जी। अब आज का सत्संग तो तुम लोगों का भटका रहे हो। आगे देखो, ये लाइन समझ में आ गई कि नहीं पूरी? हाँ, ये लाइन नहीं समझ में आई? इसको कहते हैं पदार्थ, इस पद का अर्थ। तो ये जो पूरी लाइन लोके अर्थ से लेकर के इंद्रिय आत्म तत्व, यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? ना समझ में आया तभी और आधा घंटा सुनाऊं। आगे, अत्र ही विप्रतिपन्ना साध असदवादिनास तार्किका सर्वे। अत्र ही माने अपनी आत्मा के विषय में, आत्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में। विप्रतिपन्ना, बहुत सारे मत हैं, एक ही मत नहीं है। शायद एक दिन बताया था ना कि न्याय दर्शन वाले आत्मा को द्रव्य मानते हैं, है ना। तो विप्रतिपन्ना वो वास्तविक दर्शन है हमारा। तो अत्र ही आत्मा के बारे में बहुत सारे मत हैं, अलग अलग मति है। विप्रतिपन्ना साद असद, कोई कहते हैं आत्मा है, असद कोई कहते हैं कोई आत्मा ओत्मा नहीं है। साद असदवादिना तार्किका सर्वे, तमाम तरह के तर्क करते रहते हैं, उसमें कौन सा है? पहले भी करते थे, तब भगवान शंकराचार्य को लिखना पड़ा ना। कितने समय पहले लिखे? हाँ, मतलब ये तर्क वितर्क पहले भी चलता था, इसलिए बहुत ज़्यादा तर्क में समय गंवाना ठीक नहीं हो। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् अविदितम ब्रह्म इति सुनिश्चित उक्तम अपि विषय प्रतिपत्तित्वात् यदि मन्यसे इत्यादि साशंकम वचनम युक्तम एव आचार्य। हाँ, चूँकि बहुत सारे मत है, तस्मात् इसलिए अविदितम ब्रह्म। भाई संशय कब होता है? तरह तरह के तर्क कब होते हैं? तरह तरह के तर्क कब का होगा? जब वो वस्तु विषय नहीं बनेगा ना। हाँ, भाई एक गुड़हल का फूल है, अब इस पर 4 मत बताओ, गुड़हल का फूल है कि नहीं? संशय करो। कोई नहीं कर पाएगा।
हाँ, करो ना संशय, क्योंकि आपका जो चित्त है वो बुद्धि से वृत्ति यहाँ व्याप्ति हो रही है, विधि क्रिया हो रही है ना, तो सब की विधि क्रिया हो रही है। इसकी पंखुड़ी को देख लिया, इसके बीच के डंठल को देख लिया, इसको जाके आपने अनुभव कर लिया, तब आपने कहा कि आपका ये विदित हो गया ना, यही ना कि ये फूल है, गुड़हल का फूल है। अब इसमें कौन सा संशय होगा? हाँ, इसमें कौन सा संशय होगा? ठीक है ना, समझ में आनी चाहिए बात। हाँ? मेरी जेब में एक ऐसा लेंस है जो सबके मन की बात को पढ़ लेता है। नहीं बताओ है कि नहीं? सही सही होगा कि नहीं होगा? हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो वही कह रहे हैं, तस्मात् अविदितम ब्रह्म, क्योंकि वो परमात्मा अविदित है, वो विषयीकृत नहीं हो सकता, वृत्ति व्याप्ति नहीं होती है ना। इसलिए इति सुनिश्चित उक्तम अपि, इसलिए जिसने कहा सुनिश्चित, बहुत अच्छी तरह से मैंने जान लिया, विषय प्रतिपत्तित्वात्, माने वो विषयीकृत करके जानना होगा, विषय के हिसाब से समझना होगा। तो इसलिए आचार्य ने जो कहा यदि मन्य से इत्यादि, उसके शंका को जो उठा के आचार्य ने ऐसी बात कही, तो ये बिल्कुल बात सही है। युक्तम येव आचार्यस्य, आचार्य ने बहुत बढ़िया बात कही है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने कहा मैंने जान लिया, तो उसमें विषयीकृत किया होगा, तभी आपने कहा। तो और ब्रह्म कैसा है? वो विदित और अविदित दोनों से परे। अब यहाँ पर फिर कहते हैं अगला मंत्र की लाइन है, यदि मन्य से सुवेदेत, यहाँ तक हो गया। आगे कहते हैं दाहरम अल्पम एव अपि नूनम त्वं वेत्थ जानी से ब्रह्मणो रूपम। जो शिष्य ने कहा मैंने जान लिया, गुरुजी ने कहा दाहरम अल्पम, दाहर कहते अल्प, जरा सा तुमने जाना होगा, थोड़ा सा जाना होगा। अल्पम एव अपि नूनम त्वं वेत्थ, जानी से तुमने जाना होगा बिल्कुल, लेकिन जिस ब्रह्म को जाना होगा बहुत तो थोड़ा सा जाना होगा। वाह गुरुजी क्या बता रहे हो, इसका मतलब ब्रह्म में थोड़ा भी होता है, बड़ा भी होता है, छोटा बड़ा भी ब्रह्म होता है क्या? कहते हैं किम अनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि महान्त्य अर्भकाणि च ये न हम दहरम एव इत्यादि। कहते हैं क्या ब्रह्म का कई तरह का रूप होता है, छोटा भी। किम अनेकानि ब्रह्मणो, अनेकानि माने छोटा बड़ा मोटा लघु, अनेक तरह का ब्रह्म होता है क्या? आपने कहा अल्पम, अल्प वाला ब्रह्म को जाना होगा। किम अनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि, क्या ब्रह्म के ऐसे अनेक रूप हैं? कैसे? महान्त अर्भकाणि च ये न, क्या महांत अर्भकाणी, अर्भकाणी माने जैसे कि आप कह सकते हो, अर्भकाणी माने जैसे यहाँ पर सूर्य को बोलता है, अर्भक कहते हैं सूर्य का ही, अर्भक माने सूर्य का ही नाम होता है। क्या लिखा हिंदी में, क्या लिखा है इसका? अर्भकाणी, अर्भकाण माने सूर्य को ही कहते हैं। हाँ, तो जैसे सूर्य के छोटे बड़े कई रूप, आप इसको ये समझिए, सूर्य के छोटे बड़े, जैसे कि सूर्य का प्रतिबिंब छोटा बड़ा बन सकता है ना, दर्पण में बना, घड़े के अंदर बना, तालाब के अंदर बना, तो कई तरह का बना। तो जैसे उसके कई तरह के बने, क्या ऐसे उस आत्मा के भी कई तरह के रूप होते हैं? जिसमें आपने एक कहा दहरम एव अल्प जाना, तो उत्तर देते हैं, ये प्रश्न का उत्तर है आगे। बाढ़म, बहुत अच्छी बात पूछी, बहुत अच्छी बात पूछे, बताता हूँ। अनेकान ही नाम रूप उपाधि कृतानि ब्रह्मणो रूपाणि न स्वतः, अनेक ब्रह्म के रूप हैं। बिल्कुल सही तुमने कहा, ब्रह्म के अनेक रूप हैं, अनेकान ही नाम रूप, लेकिन कैसे? उपाधि के कारण, उपाधि कृतानि, उपाधि के कारण ब्रह्म के अनेक नाम रूप हो जाते हैं। रूपाणि न स्वतः, असल में उसका कोई रूप नहीं, वही सब रूप उसी के हैं और उसका कोई रूप नहीं है। प्रकाश लाल होता है कि पीला? प्रकाश लाल भी देखा हमने, पीला भी देखा, नीला भी देखा। मेरी कुटिया के चारों तरफ लटकाया हुआ है बेजी ने बल्ब, उसमें तमाम रंग के हैं।
हाँ, कौन कौन सा? लाल, पीला, नीला, हरा, तमाम 5-6 ना। शाम को सब आके बटन दबा जाता है, पता नहीं कौन, सब जला जाता है सुंदर लगने के लिए। हम आके फिर सब बंद करते हैं। हम आके, देखा होगा ना, हम आके सब बंद करते हैं। हम सोचते हैं बिजली हमारी ज़्यादा खर्चा ना हो। हम बिजली बचाते हैं, और वो लोग सुंदरता के लिए शाम को आएगा तो सब जला जाता है कुटिया के। तो प्रकाश पीला होता है कि नीला कि पीला? नहीं, प्रकाश लंबा लंबा होता है ना, लंबा लंबा, गोल गोल भी होता है। कैसा होता है प्रकाश? प्रकाश कैसा होता है? बोले ये सब उपाधि के कारण है। पीला बल्ब लगाया तो पीला दिख रहा है, लंबी राड लगा दिया तो लंबा दिख रहा है, यही ना। इसको कहते हो उपाधि अलग अलग है, असल में प्रकाश केवल एक ही जैसा होता। प्रकाश में कोई भेद नहीं है, उसकी उपाधि के कारण। ऐसे अपने परमात्मा का भी है। तुमको सुनते सुनते मेरी भी आदत वही हो गई, वैसे पढ़ाने की ना। तुम भी ऐसे बोलते हो बीच बीच में। ये पढ़ाते हैं तो मैं भी सुनता हूँ ना, तो अब वो आदत आ गई हमारे भीतर इनके। सुन, ये भी ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं है तुरी। तो देखो, अनेकानि नाम रूप उपाधि कृतानि ब्रह्मणो। हाँ, ब्रह्म के नाम रूप अनेक हैं, कैसे उपाधि के कारण अलग अलग दिखता है। ना स्वतः स्वरूप में नहीं। स्वतः कैसा है? स्वतस्तु अपने आप में प्रकाश कैसा है? बढ़िया मंत्र है, ये कठोपनिषद का मंत्र है। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत्। आगे कौन बता सकता है? इसके आगे नीचे की लाइन कौन बताएगा? पढ़े हो अभी अभी। अशब्दम स्पर्शम रूपवच्चयत्। चलिए देख लेना। तो वो आत्मा कैसा है? उस ये पांचों उसका निषेध किया, 5 विषयों का। 5 विषय है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। यहाँ 5 का निषेध कर दिया ना। अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, आरसम, अगंधवच्च, ये 5 का हो गया। फिर 2 विशेषण दिया, अव्ययम और नित्यम। ऐसा अपना आत्मा है। इति शब्दादि भी सह रूपाणि प्रतिसिध्यते। शब्द के साथ में सभी उसकी उपाधियों का निषेध कर दिया गया श्रुति में। चलिए जी, यहीं समाप्त करते हैं आज। हाँ, इसके आगे फिर एक प्रश्न है, और लंबा चौड़ा प्रश्न है ये। ठीक है, देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य